हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे द्वारा लिखित एक और पुस्तक जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य वर्धक पेय। ये देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य वर्धक पेय। ये भी एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने अभी पिछले दिनों आपको दो पुस्तकों के बारे में जानकारी दी थी, जिसका शीर्षक था जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, और सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं। ये दोनों पुस्तकें अपार लोकप्रियता इसको इन दोनों पुस्तकों को मिली, और उनमें से एक को तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये पुस्तक भी मेरे द्वारा लिखित है। मैं आपको आज इसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्वास्थ्य वर्धक पेय। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापनों पर आधारित और अंधी व्यावसायिकता पर आधारित तथाकथित रूप से आधुनिक माने जाने वाले शीतल पेय विगत अनेक दशकों से दीमक की भांति आम भारतीय के स्वास्थ्य को खोखला बना रहे हैं। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ऐसा ये नारा भारत में अनेक वर्षों पहले ही बुलंद हो चुका है। अनेक शोध कार्यों से ये बात पुष्ट भी हो चुकी है। यकीनन हमें हमारी परंपराओं के प्रति आस्थावान होना चाहिए। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि हम अपने परंपरागत मूल्यों को भुलाते हुए और अनदेखा करते हुए पाश्चात्य संस्कृति के पीछे अंधानुकरण करते हुए भाग रहे हैं, बेतहाशा भाग रहे हैं। पारंपरिक घरेलू एवं स्वदेशी पेय पदार्थों की बदौलत हमारे पूर्वज स्वस्थ, सबल एवं शतायु हुआ करते थे। तो हम उन पूर्वजों के ज्ञान को, हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। ये पुस्तक मैंने उन्हीं पूर्वजों के ज्ञान पर आधारित पुस्तक है। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर आधारित पुस्तक है। स्वास्थ्यवर्धक पेय, जो हमारे परंपरागत पेय पदार्थ थे, भारतीय संस्कृति में लोग कैसे स्वस्थ रहते थे, उनका इस पुस्तक में विस्तृत विवरण दिया गया है। और जो ट्रेडिशनल जो हमारे पेय पदार्थ थे, उनसे इतने अधिक लाभ होते थे कि उन्हें उंगलियों पर गिन पाना भी संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से बहुप्रचलित रहे ये पेय पदार्थ न केवल तन और मन की प्यास बुझाते हैं, बल्कि मनोदैहिक यानी साइकोसोमेटिक सेहत को भी उन्नत बनाते हैं। जैसे जलजीरा, सत्तू, कांजी, नारियल पानी, दही की लस्सी, नींबू पानी, गन्ने का रस, हम बचपन में यही पिया करते थे। हमें सब, जो भी 40 साल से ऊपर के, उन सबको याद है कि हमने यही सब पिया है। ये सब आधुनिक कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड तो बहुत बाद में आए हैं। तो हम इनके जो ये बहुत पॉपुलर थे, सत्तू, कांजी, आज की पीढ़ी को तो ये पता ही नहीं है। सत्तू क्या है, कांजी क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पता है। जलजीरा क्या है, नहीं पता है। तो ये अद्भुत है, ये बहुत उत्तम ये चीज़ें हैं, और भारत के ग्राम्यांचलों में आज भी आदर सत्कार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो मैंने ये स्वास्थ्यवर्धक पेय नामक इस पुस्तक के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में, देवनागरी लिपि में, इसको, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। तो ये पुस्तक जो है, ये इसमें हर पेय पदार्थ, जो हमारा पारंपरिक पेय पदार्थ है, भारत की संस्कृति में जो रचा बसा हुआ है, उसके बारे में मैंने इसमें विस्तृत जानकारी दी है। इसे केवल रोगियों के लिए नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये पुस्तक एक अपने आप में हम कह सकते हैं कि इसमें ये एक बहुत बढ़िया पेय पदार्थों के बारे में एक छोटा सा एक खजाना है, जिसको आप पढ़ करके आप घर पर ही पेय पदार्थ बना सकते हैं। तो अब मैं इस पुस्तक में जो है, मैं वो बात सबसे पहले बता देता हूँ। आप देख लीजिए, इसका आवरण देख लीजिए, स्वास्थ्यवर्धक पेय, और इसका मूल्य 199 रुपये है। और इसकी जो है, हमारी जो है पृष्ठ संख्या हमने इसमें रखी है, ये 220 है। 220 पृष्ठों की पुस्तक है। और आप देख सकते हैं, ये इसको जो है, मेरी लेखनी से ये पुस्तक जो है पल्लवित, पुष्पित हुई है। और आप इसको, इसमें अंदर, अब यदि हम इसमें अंदर देखते हैं, इस पुस्तक में इसके विषय वस्तु के बारे में हम देखें, तो सबसे पहले इसमें पारंपरिक पेय पदार्थों की चर्चा की गई है। पारंपरिक पेय नाम से ये शीर्षक है। पारंपरिक पेय के बाद इसमें मैंने बताया मैंगो लस्सी, नींबू और केले की लस्सी, और शहद का पानी, दही की लस्सी, टमाटर और छाछ का शीतल पेय, कढ़ी, ठंडाई, सत्तू का शरबत, और मसूर सत्तू मंथ, चावल का मांड, जलजीरा, जामुन का रस, जामुन का सिरका, ये सब इनकी औषधीय गुण बताए गए हैं। इसके बाद अगला विषय है फलों से बने हुए शरबत। इसमें शरबत नींबू, शरबत फालसा, शरबत आलू बुखारा, शरबत जो है लीची, केला, इस तरह से अनेक फलों के रस कैसे शरबत बनाई जाए, उसकी निर्माण विधि और उसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।
और इसके किस किस रोग में कैसे कैसे हम सेवन करें। इसके अलावा अलग से शीर्षक है औषधियों से बने हुए शरबत। फलों के अलावा फलों से शरबत बनता है, औषधियों से भी शरबत बनते हैं। तो शरबत अदरक, शरबत कुष्मांड का शरबत, शरबत गलगल, शरबत चंदन, शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब, शरबत खस, शरबत ब्राह्मी, शरबत त्रिफला बनफसा, इस तरह से बहुत सारी, शरबत जटामानसी और उस्ते खुद्दूस, शरबत उन्नाव, शरबत आक, शरबत अमलताज, और इस तरह से शरबत जूफा, अडूसा, अश्वगंधा, अफसंतीन, बुरास, ऐसे ऐसे औषधियों से बने हुए शरबतों का यहाँ उल्लेख इस पुस्तक में मिला हुआ है। फिर अगला विषय आता है सेहत के खजाने हैं अर्क। अर्क भी आयुर्वेद की एक बहुत बढ़िया औषधियाँ हैं जो बड़े टाइम से यूनानी औषधियों का तो यह प्रमुख हिस्सा है। आयुर्वेद में भी पुराने वैद्य इसका भरपूर मात्रा में सेवन प्रयोग किया, अपने रोगियों को कराया करते थे। तो इसमें अर्क पुदीना, अर्क मकोए, अर्क पुनर्नवा, बाई विडंग, अर्क गुल बनफसा, शिरायता, अर्क त्रिफला, दशमूल, अर्क मेदोहर, अर्क अर्क सौंफ, सुदर्शन अर्क, महासुदर्शन अर्क। आजकल डेंगू में बहुत ज्यादा काम आता है महासुदर्शन अर्क, बुखारों में, कोविड में ये सब काम आता है महासुदर्शन अर्क। अर्क शातरा, अर्क अजवायन, अर्क महामजिष्ट आदि अर्क, अर्क गोरखमुंडी, अर्क गाजवा, अर्क गिलोय, अर्क उशबा, अर्क गुड़मार, अर्क गाजर, रोचन अर्क, ये सारे पान का अर्क। इस प्रकार से विषय हमने इसमें समावेश किया है, इनके औषधीय गुण बताए हर अर्क के। इसके बाद उष्ण पेयों की चर्चा की गई है, अलग शीर्षक से विषय निरूपण किया गया है जिसका नाम है उष्ण पेय। उष्ण पेयों में हमने टमाटर का सूप, सब्जियों से बनाए सूप, चाय, कॉफी, कश्मीरी पेय पदार्थ, मुगल चाय, हिमाचली दूध बादाम, हिमाचली दूध बेसन, केसरिया दूध, गुड़ का पानी, नमक का पानी, गर्म पानी, ये सब हमने इसमें डाला है। इसके अलावा विविध काढ़े, इसमें अलग शीर्षक दिया है, विविध काढ़ों का उल्लेख है। हैजा नाशक काढ़ा है, कुल्थी का काढ़ा, मांस्यादि काढ़ा, तुलसी आदि काढ़ा और अदरक का काढ़ा, नींबू पायसम, अपमार्ग पेय, सौंफ अजवाइन का पानी, अर्जुन का शीर पाक, ये भी बताया है। गुड़ुची क्वात है, त्रिफला क्वात है, पथ्यादि काढ़ा है जो कि माइग्रेन के, इस प्रकार से औषधीय काढ़े भी दिए हैं जो कि चिकित्सकों के लिए तो ये पुस्तक निश्चित रूप से उपयोगी है, आम आदमी के लिए भी उपयोगी है, बराबर समान भाग मात्रा में समान रूप से ये दोनों के लिए उपयोगी है, चिकित्सकों के लिए भी, आम व्यक्ति के लिए भी। और इसके अलावा शीतल पेयों की चर्चा की गई है, टमाटर का शीतल पेय, मिल्क शेक और मीठा ओलिया राजस्थानी पेय है, एप्पल शेक है, फ्रूटी है, स्पेशल समर ड्रिंक है, दूध चना मिक्स है, धनिया का हिम है, इस प्रकार से ठंडा पानी है, गिलोय का शीतल कषाय है, ये सब बताए, इनके गुण और इनकी औषधीय गुणों की चर्चा इसमें की गई है। इसके अलावा जूस थेरेपी की चर्चा की गई है, पाचन संस्थान के रोग, इसमें कौन सा जूस देना है, बहुत बड़ी बात है। इसमें एक जूस थेरेपी नाम से एक शीर्षक हमने डाला है कि किस बीमारी में कौन से जूस उपयोगी है, किस फल का रस उपयोगी है, किस सब्जी का रस उपयोगी है। तो ये जूस थेरेपी नाम से एक अलग शीर्षक है जो कि चिकित्सकों के लिए और आम व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। पाचन संस्थान के रोग हैं और मूत्रव्यय संस्थान के रोग हैं, महिलाओं के विकार हैं, इन पर अलग अलग, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के ये जो है विविध प्रकार के आशा वरिष्ठों की भी इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा विविध रोग निवारक पेय, जो बीमारियों पर विशेष रूप से जो फोकस किया, ये इस किस पुस्तक की एक पुस्तक में चार चांद लगाती है ये बातें। इनमें जैसे विविध रोग निवारक पेयों की चर्चा की है, विविध रोगों से कैसे हम निवारण करें वो चर्चा है। तो इसमें दे रखा है मवाद भरे जख्मों के लिए हल्दी वाला दूध, टर्मरिक लाटे जिसे कहते हैं, कैंसर रोधी हल्दी का पानी, बढ़ा हुआ पेट घटाने के लिए खीरे का रस, स्वास्थ्य रक्षक गुड़ वाला दूध। इसके अलावा गॉल स्टोन पर अदरक और नींबू का प्रयोग। इसके अलावा गॉल स्टोन पर सेव का रस, सेव का सिरका, गॉल स्टोन पर चौलाई का रस, और गॉल स्टोन में जो दर्द निवारक पेन किलर ड्रिंक भी दे रखा है इसमें। गॉल ब्लैडर की पथरी में यदि पेन हो जाता है तो हमें क्या पीना चाहिए वो भी दिया है। गॉल स्टोन पर अचूक ड्रिंक दे रखा है, घिया, तुलसी और पुदीने का अचूक पेय, और मेथी की चाय, तनाव और डिप्रेशन को दूर रखने वाला पेय, साइटिका पर सौंठ का पेय, और सफ़ेद पानी माताओं बहनों को जो होता है उसके लिए उत्तम पेय, पुदीने का अचूक पेय, दमा खांसी जुकाम पर अचूक प्रयोग, और एलर्जी नाशक चाय, एलर्जी हो जाती है किसी को, फूड एलर्जी है, किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, उस सब पर कारगर चाय बताई गई है। टाइफाइड नाशक काढ़ा बताया गया है, मोटापे पर अचूक लौकी का सूप बताया गया है, और सूजन और मोटापा घटाने हेतु अचूक नुस्खा बताया गया है। छुआरे का दूध है, शहद का पेय है, मक्की के रेशों का चमत्कारिक प्रयोग है, और नक्सीर पर पीपल का पेय पदार्थ बताया गया है। थैलीसीमिया पर अनार का रस बताया गया है, एनीमिया पर मूली के पत्तों का रस है, और पुदीना एवं प्याज का रस पेट की गर्मी को घटाने के लिए भी पेय पदार्थ बताया गया है। इसके बाद जो अंतिम शीर्षक इस पुस्तक का है वो है अमृत पेय, ऐसे पेय पदार्थ जो अमृत के गुणों से सराबोर हैं।
तो उनके बारे में चर्चा की गई है। खरजूर आदि मंत्र है, पोषक पेय है, मृद लोष्ट निर्वापित जल की चर्चा की गई, जिसका चरक संहिता में उल्लेख मिलता है। दूध सर्वोत्तम पेय बताया गया है, और विविध मानसिक रोगों का घरेलू उपचार, ब्रेन टॉनिक भी बताए गए इस पुस्तक में, और गेहूं के जवारों का रस यानी व्हीट ग्रास जूस, इसका उल्लेख। इस प्रकार से हमने ये सारा स्वदेशी हमारे पेय पदार्थों का ये पूरा विस्तार से हमने वर्णन इसमें दिया है, और इसको ये सब आयुर्वेद प्रेमियों के लिए पुस्तक बड़ी उपयोगी रहेगी। इसके अलावा चिकित्सकों के लिए उपयोगी है, आम व्यक्ति के लिए उपयोगी है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी भाषा प्रेमी है उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में वो इस विषय का रसास्वादन कर सकते हैं। तो साथियों, मैं मेरे विषय को यहीं विराम देता हूँ। आप इस पुस्तक के बारे में और जानकारी चाहिए, मैं आपको यहाँ पर विषय कुछ लिंक दे दूंगा, और साथ में यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं सलाह दूंगा कि आप इतने सारे रोगों की जानकारी करने के लिए आप ये पुस्तक पढ़ें और इसका स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से कभी हमें प्रमाद नहीं, आप प्रमाद का पालन नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए हमें प्रमादी नहीं बनना चाहिए, हमेशा हमेशा स्वाध्याय करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मन्य है। शास्त्र ही जो है ज्योति का प्रकाशक है। पुस्तकों में जो विद्या छिपी हुई है वो अद्भुत है, और वो बिना गुरु कृपा के, बिना संतों की कृपा से नहीं मिल सकती। तो मेरे विषय को यहीं विराम देते हुए अगली बार फिर किसी नई पुस्तक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।